नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे आपको इकाई अंक ज्ञात करना। फाइंड द यूनिट डिजिट। कुछ नियम होते हैं इसके, नियम समझ लेते हैं। पहले एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से प्रश्न दे दिया जाता है, मान लो 172 गुणा 171 गुणा 732 गुणा 837। ये एक प्रश्न है आपका। पूछा जाता है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा। अब इसका गुणा तो करेंगे नहीं, तरीका क्या है, सभी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनका सबका इकाई अंक लेना है। ये तो 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा कितना 7। अब देखो केवल इसका गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 कितना 4, 4 गुणा 1 कितना 4, 4 गुणा 7 कितना 28। 28 में इकाई अंक कितना आया 8। तो हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा 8। ये है पहला टाइप इसका। अगर कहीं पर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर 0 आ जाए तो इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है और इसका पूरा उत्तर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्योंकि अब 0 को गुणा किसी में करेंगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 मिल जाए, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इतनी लिखी हो, तो फिर 0 अगर कहीं पर इकाई अंक में है तो प्रश्न का उत्तर आएगा, इकाई अंक आएगा, वो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब इसके नियम समझते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं कि मान लो 31 32 की पावर 2 3 4 7 इतना लिखा है, तब कहेगा कि अगर इसका गुणा इतने बार करें तो इकाई अंक कितना आएगा। अब यहाँ पर नियम जानने जरूरी हो, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक क्या होगा। अब इसके लिए नियम क्या होता है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर इकाई अंक में 1 है तो इकाई अंक 1 ही रहेगा, कितनी बार भी गुणा क्यों ना किया जाए। इसके बाद अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, अगर 0 है तो क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका आशय क्या है, अगर प्रश्न में इस प्रकार लिख दिया कि 231 की पावर 1 2 3 4 5 7, तो इकाई अंक कितना है, तो देखो इकाई अंक में यहाँ पर कितना है 1। अगर 1 है तो इकाई अंक कितना है, आंसर कितना रहेगा, इकाई अंक कितना आएगा तो 1 ही आएगा। ये मतलब अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो हमें सिर्फ इतना लेना है, इकाई अंक क्या लेना है 5 की घात जो होगा 1 2 3 4 5 और कितना 7। तो ये 5 की पावर 1 2 3 4 5 7 है, तो ये आंसर कितना देगा कि 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर मान लो 6 लिखा है, 6 की पावर कुछ भी है, इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। और 0 की पावर अगर कुछ भी है तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे पहला नियम आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, अगर इकाई अंक में 4 है तो 4 में 2 बातें, अगर पावर सम है और पावर क्या है विषम है, और 9 में भी 2 नियम, पावर अगर सम है और जो घात है पावर है वो विषम है, तो क्या है, आप नियम बना भी सकते हैं। 4 की घात 1 अगर करके देखें कितना आता है 4, तो 1 क्या है पावर में विषम, तो विषम अगर 4 की पावर में कुछ भी विषम संख्या लिखी हुई है तो इकाई अंक कितना आएगा 4। अगर मान लो 4 की पावर 2 जानते हैं कितना आता है 16 है, तो इकाई अंक कितना आएगा 6। तो अगर 4 की पावर में 6 लिखा सम संख्या लिखी है तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। 9 की घात अगर सम है तो 9 की पावर 2 आप जानते हैं सम है, तो कितना आता है 81, इकाई अंक कितना आएगा तो 1 आएगा। अगर 9 की घात सम है तो 1 आएगा, ये निकालने का तरीका है, भूलेगा नहीं इसे। विषम है तो आप जानते हैं अगर 9 की पावर 1 कर दें तो कितना आता है 9, तो अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 9। अगर आप 9 की घात 3 करें तो 9 81 गुणा 9 करेंगे तो देखो 9 कम 9 9 ही आएगा। तो ये था 4 और 9 का नियम। इसके बाद बचता है, जो बचेगा उसको ले लेंगे। वैसे 4 का नियम समझ में आ गया और आगे होगा आपको। इसके बाद संख्याएं हमारे पास बचती हैं 2 3 7 और क्या 8। देखो यहाँ पर कोई नियम नहीं है। अब यहाँ पर नियम क्या है, अगर संख्या इकाई के अंक में 3 2 3 7 और 8 है और उसकी पावर में कुछ भी लिखा है तो पावर में क्या देंगे 4 से भाग,
पावर में क्या देंगे, 4 से भाग, और भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उसको इसके ऊपर घात में लगा देंगे। ठीक है, पावर में क्या देंगे, 4 का भाग देंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब 4 का ही भाग क्यों देते हैं, तो इस बारे में अगर आपने शेषफल प्रमेय वाला टॉपिक देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो वहां पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया 4 से ही क्यों भाग दिया गया। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। एक बार और देख लो, अगर इकाई केंद्र में 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। कैसे आप देख सकते हो, अगर 5 की पावर कुछ भी हो, 3 है मान लो, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, जानते भी होंगे आप। अगर 25 की पावर 2 लिखा है तो 5 की पावर 2 है तो कितना है, 625, यानी इकाई केंद्र में 5 ही आएगा। 6 की घात 3 कितना होता है, 6 की घात 3 होता है 216 होता है, देखो इकाई केंद्र में 6 आया। और 11 की पावर कितना होता है, तो आप जानते हो 121 होता है, तो इकाई केंद्र में 1 आया। ये बात समझ में आपको आ गई। अगर सम है 4 में तो 6, अगर विषम है तो 4, इस प्रकार से। अब एक प्रश्न बनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न लिख दिया जाए 2, 3, 4, 5, 7 और 4 की पावर 1, 2, 3, 4, 8, 9, यह प्रश्न दे दिया गया। अब इसमें कहेगा कि इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अब आपके मन में आएगा क्या ये याद करना जरूरी है, अगर 4 से भाग ही दे दे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, उस नियम से कर ले, लेकिन इसमें शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा 4 की पावर, अब हमसे इससे कोई मतलब नहीं, 4 से मतलब 4 लिया, और इसके पावर में क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 8, 9। यहाँ से देखा कि पावर में ये पावर क्या है आपकी, सम या विषम, तो पावर है 4 की पावर क्या है आपकी, विषम, 4 की घात क्या है, विषम, और 4 की पावर विषम में इकाई केंद्र क्या आता है, 4। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 4। ऐसे ही 9 का नियम होता है। अब अगर मान लो कि इकाई केंद्र में 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो मान लो 4, 3, 7, 3 आ जाए, और इसकी पावर लिख दिया जाए 431। इसमें इकाई केंद्र ज्ञात करना है, इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई केंद्र में ये जो 3 है, तो हमारा प्रश्न केवल बना 3 की घात 431। अब यहाँ पर कोई नियम तो है नहीं कि 1, 5, 6 का नियम हो और 4, 9 का नियम हो, ये नियम है 2, 3, 7 और 8 का। तो क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे किसका, 4 का, तो इसमें भाग देंगे 4 का। अब देखो कभी कभी क्या होता है, 4 से भाग देने नियम आपको मालूम भी होगा, यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लिख दिया, मान लो ये लिख दिया, अब यहाँ पर लिखा है, अब जब 4 से भाग देना तो क्या पूरी संख्या में भाग देंगे, नहीं, ये भी भाज्यता का नियम होता है क्या, कि अंतिम की अंतिम की संख्या, जो अंतिम के 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई से बने, तो उनमें क्या करना है, आपको भाग देना, यानी केवल हमारे पास 30 आया, इसमें भाग देंगे किसका, 4 का, तो 4 से कितना होता है 28, और ये बचेगा शेषफल कितना आया, 3। ये 3 कहाँ आएगा, ये 3 आएगा इस 3 के पावर पर, तो 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9, तो कितना होता है 27। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे देखते हैं, दो प्रश्न और देखते हैं। मान लो लिखा है 172 की पावर 168 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। बढ़िया प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर पावर में 168 लिखा हुआ है और 2 का नियम है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 168। आप चाहें तो सीधे कर सकते हैं। अब 4 का भाग देंगे पावर में, और जैसे ही भाग देंगे 4 चौक 16, 4 दूना 8, यानी शेष फल आएगा 0। तो जो शेष फल आएगा वो 0 यहाँ पर रख देंगे। तो किसी की पावर 0, उसका मान कितना होता है 1। क्या ये आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, अभी इसका नियम समझना। तो ये आंसर 1 नहीं होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा। जब भी पावर 0 आ जाए, या पावर नहीं शेषफल, याद नोट करके लिख लेना, 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो 0 को घात में नहीं लिखते हैं, बल्कि जिससे भाग दिया गया है, अर्थात किससे भाग दिया गया है 4 से, उसी को पावर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इकाई का इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। इस प्रश्न का आंसर 1 नहीं होगा, क्या होगा 6 होगा।
अगर भाग दिया गया और शेष फल में शून्य आता है तो शून्य को नहीं लिखते हैं, तो वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर जिससे भाग दिया गया था 4 ही लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा जो वहां पर है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक प्रश्न और लेते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक बताना है। में इकाई का अंक क्या हो? अब क्या करें, 7 का नियम है और 3 का नियम है, तो इसमें 4 से भाग देना होगा। जब आप 4 से 95 में भाग दोगे, ठीक है ना, 4 दूना 8, 1 आया, 15 आएगा, 4 3 12, शेष देखिए कितना बचता है 3, शेष बचा 3। यह 7 की पावर में क्या होगा 3। 95 का काम खत्म होता है क्योंकि भाग दे दिया, शेष फल कितना मिला 3 माइनस 3 की पावर 58 में जब आप भाग दोगे, 4 का भाग 58 में दोगे तो 4 एक कम 4, 1 18 होगा, 4 चौको 16, कितना आएगा 2। आप सीधे भी भाग दे सकते हो, 14 चौक 56, 2 बजेगा, तो 3 की पावर कितना होगा 2। ध्यान से देखिए, ये 7 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है, ये कितना आएगा 7 की पावर 3 अगर याद है तो कितना होता है 343, माइनस ये कितना आएगा 9, माइनस कितना होगा 9। अब ये 343 में 9 जब घटेगा तो 3 में ये मान लो कि इसका हमने केवल 3 लिया, अगर घटाने में दिक्कत है तो मान लो 3 लिया हमने, 3 में 9 घटेगा तो क्या माइनस का 6 आएगा। देखो यहाँ पर करते क्या, अगर आपको इसका गुणा नहीं याद है कि 7 का क्यूब 343 होता है, तो आप क्या करेंगे 7 7 49 तो कर लेंगे, इंटू 7 करेंगे, तो जैसे ही इंटू 7 करोगे तो 9 7 63, ये 3 बनेगा, तो आपके मन में आएगा कि ये 3 ले लें, बिल्कुल सही है, और ये 9, तो 3 में 9 घटाएंगे तो क्या माइनस 6 आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन याद रखिए क्या कभी इकाई के अंक में माइनस 6 होता है, नहीं होता। अगर मान लो एक संख्या लिख दी गई 32 माइनस 6, तो क्या इसका कोई औचित्य है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रश्न का रूप ही बदल गया, इकाई का अंक यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो 32 में 6 घटेगा, इसके बाद मिलेगा। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि 32 का गुणा माइनस 6 में करना है। तब इस स्थिति में क्या करें, तब इस स्थिति में आप ये करें कि 3, मान लो अभी तो पूरी संख्या मिली है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 343 में 9 घटा देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 7 की घात 4 होता, 7 की घात कितना होता 4 होता, तो क्या करते पहले इसको देखो, 3 में 9 घटेगा नहीं, तो आप क्या करते हो हासिल लेते हो कैरी, एक इसमें कैरी होगा तो ये हो जाएगा कितना 13, इससे कैरी मिलेगा, इसको एक कैरी होगा तो ये होगा 13, 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, 343 में 9 घटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 334 आएगा, घटाने के बाद तो 334 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 7 की पावर 4 लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं, तो 7 की पावर 4 अब याद नहीं है, तो 7 की पावर 4 क्या करते हैं आप, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यानी 49 गुणा 49, तो 49 गुणा 49 का नहीं वर्ग मालूम है, तो 9 गुणा 9 का तो 9 गुणा 9 का तो मालूम है ना, तो 9 और 9 का गुणा होता है 81, 1 आएगा और यहाँ पर बनेगा 9। तब क्या करते हैं, तो 1 में 9 घटाएंगे तो कैसे, इसकी जो पहले संख्या होगी इससे क्या लेंगे कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11, और 11 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। आपको ये नियम समझ में, अभी यहाँ पर आपको छोटी वैल्यू थी 343 याद हो गया ना। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को भी करते हैं। ये इसका भाग 1 है। इसके बाद अभी इसी में भाग 2 आएगा इकाई अंक ज्ञात करने में, जिसमें कि अन्य टाइप के भी प्रश्न होंगे, उसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।